सीधा एआई एजेंट से ऑटोमेशन पे जंप मत करो, गिर जाओगे। बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऐसा है जैसे कमजोर ईंट पे बिल्डिंग खड़ी करना। तो इस वीडियो में हम पाइथन के बेसिक्स कवर करेंगे। पाइथन के बेसिक्स के लिए 2 वीडियो बनेगी। मैं कोई 25-30 वीडियोस क्रिएट नहीं करने वाला, क्योंकि हम एआई के जरिए काम करेंगे। लेकिन एआई के जरिए काम करने के लिए भी आपको बेसिक्स का आना बहुत जरूरी है। 20% बेसिक्स ऐसी है जो एआई में 80% यूज होती है। अगर वो आपको नहीं आती तो भाई ये आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो हम वो 20% पाइथन कवर करेंगे। इसकी मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। 10% मैं इस वीडियो में कवर करूंगा एंड 10% मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लिस्ट, इंपोर्ट लाइब्रेरीज एंड एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे जो कि होगा रूल बेस्ड चैटबॉट। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं अपने लैपटॉप पे। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो मैं सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वेरिएबल्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम नेम एक तरह का वेरिएबल है और इसके अंदर स्टोर होने वाली वैल्यूज की जो टाइप है उसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो हमारे पास जो अरसलान खत्री लिखा हुआ आ रहा है, इसकी डेटा टाइप क्या है? की डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो इसी तरह से हमारे पास एक एज वेरिएबल है, नंबर वेरिएबल है और एक बूलियन वेरिएबल है। ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इनके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर्ड हैं। तो वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बूलियन से स्टार्ट करते हैं। बूलियन मैंने यहाँ पे लिख लिया है टाइप के अंदर। ये बेसिकली एक टाइप फंक्शन है जिसके अंदर आप बूलियन लिखेंगे वेरिएबल और शिफ्ट इंटर किया तो आपको पता चल जाएगा कि बूलियन की डेटा टाइप क्या है। बूलियन की डेटा टाइप है बूलियन। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो नंबर की जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एज, और एज की जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। अब फ्लोट एंड इंटीजर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, फ्लोट हमेशा पॉइंट के साथ आएगा और जो इंटीजर होगा उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है इंटीजर में और फ्लोट में। अब एज के बाद मैं लिख लेता हूँ नेम। नेम हमारे पास एक तरह का स्ट्रिंग है, ठीक है। ये 3 से 4 डेटा टाइप है जो काफी ज्यादा यूज होती है, तो वो मैंने आपको समझा दी है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है। अगर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये हमसे कुछ इनपुट मांग रहा है। मैं इसमें रैंडम कुछ भी लिख लेता हूँ, इंटर प्रेस किया, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इनपुट आ चुका है। तो ये फंक्शन यूज होता है अगर आपको कोई इनपुट लेना हो, मतलब मैं क्या यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यूजर अपना नाम जो है वो इनपुट में ऐड करे, तो अब मैं इसको अगेन रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तरह का लेबल भी आ चुका है और यहाँ पे इनपुट फील्ड भी हमारे पास है। तो मैं लिख लेता हूँ अरसलान और मैंने इंटर किया, देन यहाँ पे देख सकते हैं अरसलान लिखा हुआ आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अरसलान या कुछ भी आप यूजर से कलेक्ट करते हैं डेटा, वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने जस्ट यहाँ पे लिख लेना है नेम या कोई भी वेरिएबल जो आप चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अरसलान एंड तो करता हूँ इंटर। देखें, अब जो नेम है ना हमारे पास, इसके अंदर जो वैल्यू है वो अरसलान स्टोर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। प्रिंट फंक्शन बेसिकली आउटपुट के लिए होता है, मतलब आप क्या शो कराना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो प्रिंट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने प्रिंट लिखा। प्रिंट लिखने के बाद ये एफ स्ट्रिंग है, ये एक तरह के मतलब स्ट्रिंग के अंदर पार्स कर रहे होते हैं, तो उस तरह से ये काम करता है। जैसे कि मैं स्ट्रिंग के अंदर नेम नाम का जो वेरिएबल है इसका मैं यूज करना चाहता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे विदाउट कर्ली ब्रेसेस नेम लिखा तो ये नेम वेरिएबल कंसीडर नहीं होता, नेम स्ट्रिंग कंसीडर हो जाता। तो मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखें, ये मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है नेम, ठीक है, समझ गए आप। तो अब ये जो अरसलान जो है वो
नेम वेरिएबल में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए हाय अरसलान। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, देखें क्या आ चुका है। तो इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट आप ले सकते हैं एंड शो करा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। तो थर्ड टॉपिक हमारे पास है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम काफी यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट काम कैसे करता है देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है मेरे पास num इक्वल टू 10, मतलब num वेरिएबल में हमने इंटीजर 10 स्टोर करा दिया है। अब हमने इफ और एल्स का यूज करना है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। तो इफ अगर हमारा जो नंबर है नम, ये वाला जो नम है वो लेस देन हो 20 से, तो प्रिंट कर दो नंबर इज लेस देन 20। अब यहाँ पे जो एफ स्ट्रिंग के अंदर है ना, इसका मतलब ये है जो नम वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 10 है तो नंबर 10 इज लेस देन 20 लिखा हुआ आना चाहिए हमारे पास, अगर नंबर जो हमारा है वो लेस देन है 20 से। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब ये है ये जो स्टेटमेंट है वो नहीं आएगी, की जगह आ जाएगा नंबर 10 इज ग्रेटर देन 20। 10 यहाँ पे है और ये इसके अंदर 10 स्टोर होगा। तो इस तरह से इफ एंड एल्स काम करता है। अब मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, देखें नंबर 10 इज लेस देन 20, मतलब जो 10 है वो है लेस देन 20 के। अब मैं 10 को हटा के मैं 50 कर देता हूँ, देन अगेन मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो नंबर 50 इज ग्रेटर देन 20। तो इस बार ये वाली कंडीशन काम कर रही है। तो इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट काम करती है। अब आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक तरह का हमारे पास कंटेनर होगा और उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे। तो सेम इसी तरह से लिस्ट भी है, जैसे फ्रूट नाम का हमारे पास एक कंटेनर एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। कंटेनर एंड वेरिएबल बोथ आर सेम। और यहाँ पे आप अगर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ना कि कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया मैंने, फिर इसके अंदर मैंने लिखा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज की 30.50 एंड ट्रू। तो ये सारे मैंने एटम्स लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं जब टैब देखता हूँ फ्रूट की, तो इसकी जो टैब हमारे पास आ रही है वो है लिस्ट। तो इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर आप जो चाहे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गई लिस्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंपोर्ट लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी इंपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइब्रेरी इंपोर्ट करना काफी ज्यादा इजी है। जस्ट आपने इंपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लेना है, के बाद आपने रैंडम, मतलब रैंडम एक तरह की पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो रैंडम मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे हम पांडास भी यूज कर सकते हैं, नमपाई भी यूज कर सकते हैं, मैटप्लोटलिब भी यूज कर सकते हैं, सीबॉर्न, sklearn और जितनी ml की हमारे पास लाइब्रेरी है वो सारी हम इंपोर्ट और वो सारी लाइब्रेरी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर इसी जो लाइब्रेरी है जैसे रैंडम, हमें बार बार इतना लंबा यहाँ पे लिखना पड़े रैंडम, इसको हमने शॉर्ट कर दिया एज RN। तो हमें रैंडम लिखना नहीं पड़ेगा, हमने जस्ट RN लिखना पड़ेगा यूज करने के लिए, ठीक है। और इंपोर्ट करने के लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी लाइब्रेरी का नाम ठीक लिखें। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फ्रूट की जो लिस्ट हमने बनाई थी ना, इसमें रैंडमाइज हम कर लेते हैं कि हम जब भी रन करेंगे हो सकता है कभी एप्पल आउटपुट हो, कभी मैंगो आउटपुट आए, कभी ऑरेंज आउटपुट आए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें 30.5 आया। अगेन मैं इसको रन कर लेता हूँ, एप्पल, मतलब लिस्ट में से एप्पल हमें मिला। अब ये आ कहाँ से रहा है, ये फ्रूट्स जो हमारे पास लिस्ट है ना वो ये रही जो हमने क्रिएट की थी। तो यही रेंडमाइज करके हमें एक आउटपुट शो कर रहा है। सेम इसी तरह से जितना भी आप इसे रन करेंगे हर दफा आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। तो इस तरह से मैंने आप
आपको इंपोर्ट करना भी सिखा दिया और रैंडम लाइब्रेरी किस तरह से यूज करनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। नाउ हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना मिनी प्रोजेक्ट। तो मिनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने सेपरेट नोटबुक स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे मिनी रूल बेस्ड चैटबॉट होगा। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सब चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाती हैं। और इसमें काम क्या है और ये काम किस तरह से करता है, तो देखें सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा जो कि मैंने आपको बता दिया। रैंडम लाइब्रेरी है जो कि मैंने इंपोर्ट की है। प्रिंट फंक्शन हमने यूज किया है आउटपुट को शो करने के लिए। नेम वेरिएबल लिया है एक तरह का कंटेनर। इनपुट फंक्शन यूज किया है, इसका मतलब ये कि हमने यूजर से एक इनपुट लेना है। फिर हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज किया है, इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करनी है और उस हिसाब से हमने एल्स इफ एंड एल्स लॉजिक लगानी है। तो ये लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो नेम है ना, नेम के अंदर हमारे पास यूजर कोई भी इनपुट दे सकता है। लेकिन लेट सपोज अगर हमारे पास जो नेम है उसके अंदर अरसलान लिखा हुआ आता है, अरसलान इन नेम, नेम के अंदर अरसलान उसे मिल जाता है, तो फिर हमें जो प्रिंट करना है वो ये प्रिंट करना है, वेलकम बॉस। और नेम के अंदर जो भी होगा हमारे पास, जैसे ये नेम है इसके अंदर जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा और एक्सेस ग्रांटेड लिखा हुआ आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स रन करेगा। तो एल्स में हमारे पास है हेलो और ये जो हमारे पास नेम वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पे लिखा आएगा, सॉरी मैं आपको नहीं जानता। तो इस तरह से ये कंडीशन काम करेगी। इसके बाद हमारे पास मोड्स आ जाते हैं, मतलब ये एक तरह की लिस्ट है हमारे पास, हैप्पी सैड एंड एंग्री एक तरह की लिस्ट हो गई हमारे पास। ये प्रिंट फंक्शन मतलब आउटपुट को शो करने के लिए है। यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग का यूज किया है। सिंपल एक स्ट्रिंग है जो बाय डिफॉल्ट आएगी ही आएगी। और इसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है रैंडम। रैंडम मतलब ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो रैंडम लाइब्रेरी डॉट चूज, मतलब ये कि लिस्ट हमारे पास जो है वो जैसे कि ये लिस्ट है हमारे पास, में से चूज करो कुछ। तो मतलब एक हमारे पास वैल्यू यहाँ से मिलेगी, फिर इसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग है वो अगेन कंटिन्यू होगा। मैं एक दफा से रन भी करा देता हूँ आपको। देखें हेलो मैं छोटा जारवेस हूँ। तो ये एक तरह का मैंने जो प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग लिखा था वो आउटपुट यहाँ पे आपको शो हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका नाम क्या है। लेट सपोज अली लिख देता हूँ, ठीक है। देन इंटर हिट किया, देन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है हेलो अली, सॉरी मैं आपको नहीं जानता, आज मेरा मूड सैड है, ठीक है। अगेन मैं इसको रन कर देता हूँ। अब ये जो कंडीशन है ना, मैंने यहाँ पे अरसलान लिखा है तो मैं यहाँ पे अरसलान लिख लेता हूँ, ठीक है। अगेन मैं इसको इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम बॉस अरसलान, एक्सेस ग्रांटेड, आज मेरा मूड हैप्पी है। तो इस तरह से ये मिनी प्रोजेक्ट है, वो काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन अब तक जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है वो सारे टॉपिक इस एक प्रोजेक्ट पे कवर हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोजेक्ट आपको समझ आया होगा। अब आपके लिए एक टास्क है जो आपने पूरा करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। और ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है, ठीक है। तो ये है आपका टास्क। टास्क में क्या करना है, ये आपको एक क्लब का सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है, सही है। यूजर से उसकी एज पूछोगे, अगर एज 18 से कम है तो आपने प्रिंट करना है भाग जाए यहाँ से, बच्चे अलाउ नहीं है। अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो पूछो क्या तुम्हारे पास वीआईपी पास है, यस या नो। अगर यूजर बोले यस वेलकम सर, अगर नो लाइन में लगो। ये सिंपल सा टास्क है, काफी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ ये टास्क आप जरूर से करेंगे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसे पोस्ट करेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।